हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है? थैंक यू सो मच। पढ़ाई स्टार्ट करिए। तुम्हारा खाना कंप्लीट नहीं हुआ? क्या हुआ? बर्थडे? हाँ तो अब तो हो गया। अब क्या पुरानी बात को याद नहीं करते? आपने सुना है मूव ऑन करना है। मूव ऑन कर जाइए। पुराने पुरानी बातों से मूव ऑन करना सीखिए। सर्वे सर क्या पूछेंगे बेचारे यार। अच्छा, सब लोग यहाँ हैं तो मना किसी दोस्तों के साथ, कॉलेज फ्रेंड्स आइए। चलिए भाई, आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करना है ना। नया चैप्टर का नाम है, हो गया है, कौन सा? प्रॉपर्टीज बोला था, लिख के देंगे। दिमाग खराब नहीं है तुम्हारा? प्रॉपर्टीज में आपको मिल जाएगा टेलीग्राम में, वो हमने नहीं दिया उस दिन। बर्थडे बीत गया है, अब दे देंगे, काम वाम कर लेंगे कुछ। हाँ भाई, बेल्ट वेल्ट छूट गया, घर ही पे जल्दी जल्दी आना पड़ा है। लिख लो, हेलो एल्केन, हेलो अरीन। हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। भाई अब मुंह बंद करो और बैठ जाओ। एक पेज आगे पीछे छोड़ दो। हाँ भाई, हेलो एल्केन हेलो अरीन चैप्टर स्टार्ट करते हैं। क्लास 12 यहां से स्टार्ट हो रहा है ना? इसमें आपको लगेगा हेलो एल्केन चैप्टर में आपके पास लगने वाला है 5 लेक्चर, और हेलो अरीन चैप्टर में आपके पास लगने वाला है 1 लेक्चर। जैसा बेंजीन है, बेंजीन जैसा ही हेलो अरीन आएगा। तो टोटल आपके पास 6 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। मुंह बंद, आवाज नहीं आनी चाहिए। टोटल 6 लेक्चर का चैप्टर है। स्टार्ट करते हैं हेलो एल्केन एंड हेलो अरीन। सबसे पहले देखिए, हेलो एल्केन बना कैसे, फिर इसकी रिएक्टिविटी की चर्चा करेंगे, फिर मेथड ऑफ प्रिपरेशन की चर्चा करेंगे। ठीक है? हेलो एल्केन, देखो एक वर्ड है जो एल्केन से रिलेटेड है। इसमें एक एल्केन वर्ड यूज हो रहा है, और एल्केन में हमने क्या यूज करना है? हेलोजन। तो क्या बन जाएगा आपके पास? हेलो एल्केन। एल्केन में एक हाइड्रोजन हटा के हेलोजन जोड़ दीजिए। जैसे देखो, मान लो मेरे पास एक एल्केन है CH4, इसमें से मैंने क्या किया? एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया, क्या बन जाएगा? एल्काइल। एक हाइड्रोजन रिमूव करके कोई भी एक हेलोजन जोड़ दीजिए, तो जो आपके पास बनेगा दैट इज हेलो एल्केन। उसी तरह आपके पास मान लीजिए मैंने बनाया बेंजीन। बेंजीन में से एक हाइड्रोजन आप रिमूव करिए और आप जोड़ दीजिए हेलोजन, तो जो आपके पास बनेगा दैट इज नोन एज योर हेलो अरीन। एल्केन से हाइड्रोजन हटाओ, हेलोजन लगाओ, हेलो एल्केन बन जाएगा। बेंजीन से हाइड्रोजन हटा के हेलोजन लगाओगे, हेलो एरीन बन जाएगा। तो ये आपके पास हेलो एल्केन और हेलो एरीन है। इसकी रिएक्टिविटी की चर्चा करनी है। बेटा मुंह बंद कर लीजिए, पिन ड्रॉप साइलेंस। नेचर ऑफ CX बॉन्ड की चर्चा करना है। नेचर ऑफ CX बॉन्ड। सबसे पहले देखना, मैंने क्या किया? एल्केन में से एक हाइड्रोजन हटा के और आपके पास बना दिया है, हेलोजन ऐड कर दिया है, तो जो बना दैट इज हेलो एल्केन। बेंजीन में से हाइड्रोजन हटा के और एक हेलोजन ऐड कर दिया है, ये जो बना दैट इज हेलो एरीन। अब देखो, मैंने यहां पे नेचर ऑफ CX बॉन्ड की बात कर रहा हूं। मान लो मैंने जो हेलोजन ऐड किया है वो Cl है, तो बन जाएगा CH3Cl। कार्बन और क्लोरीन की बात करते हैं। मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन है? क्लोरीन। तो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो क्या आ जाएगा? डेल माइनस, और यहां पे क्या आ गया? डेल प्लस। तो कैसा नेचर हुआ CX बॉन्ड का? पोलर है या नॉन पोलर? पोलर है। जहां भी चार्ज आ गया वो आपके पास बोल दिया जाता है पोलर बॉन्ड। तो हेलो एल्केन में जो आपके पास CX बॉन्ड है, क्या वो पोलर बॉन्ड है? बिल्कुल सही बात है, पोलर बॉन्ड है। अच्छा,
अब पोलर बॉन्ड है तो डाइपोल आएगा या नहीं आएगा? आएगा। भाई जब भी चार्ज आएगा, चार्ज आने का मतलब डाइपोल आना है, क्योंकि पहला चीज आपने पढ़ा नेचर, और दूसरा चीज अब आप पढ़ने जा रहे हो इसमें कि डाइपोल क्या होगा, म्यू डाइपोल। तो म्यू का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा Q इंटू डी, क्या यही पढ़ा है आपने? चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो आप चार्ज का मैग्नीट्यूड रखोगे इंटू डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड रखोगे तो डाइपोल आ जाता है। क्या यहां पे चार्ज है या नॉन चार्ज है? चार्ज है। तो चार्ज रखोगे तो कुछ ना कुछ डाइपोल आ जाएगा, मतलब डाइपोल विल एग्जिस्ट। म्यू डाइपोल, डाइपोल विल एग्जिस्ट। यहां पे डाइपोल जीरो नहीं होगा, डाइपोल विल एग्जिस्ट। अच्छा, डाइपोल जब एग्जिस्ट करेगा तो मेरे पास एक क्वेश्चन आया, मान लीजिए CH3F बॉन्ड है, मान लीजिए CH3Cl बॉन्ड है, फिर CH3Br बॉन्ड है, और फिर CH3I बॉन्ड है। मुझे बताइए सबसे ज्यादा डाइपोल किस में है? F में होना चाहिए, क्योंकि चार्ज ज्यादा डाइपोल ज्यादा है ना। बट ये एक्सेप्शनल ऑर्डर है, CH3Cl का डाइपोल सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, क्योंकि एनसीईआरटी का लाइन है। तो यहां पे ये एक्सेप्शनल ऑर्डर है, ये चार्ज इनटू डिस्टेंस भी तो देखना है। तो आप चार्ज से डायरेक्टली आंसर कैसे कर दोगे? दोनों का प्रोडक्ट ज्यादा होना चाहिए, तो दोनों का प्रोडक्ट CH3Cl में ज्यादा होता है। तो एक्सेप्शनल ऑर्डर है, किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा? म्यू का जो ऑर्डर है वो CH3Cl में ज्यादा होगा। म्यू का जो ऑर्डर है वो CH3Cl में ज्यादा होने वाला है, CH3F में कम हो जाएगा, CH3Br में और कम हो जाएगा, और CH3I में सबसे कम हो जाएगा। तो दिस विल बी योर डाइपोल का ऑर्डर। अब मुझे बताइए चौथी प्रॉपर्टी, ये सॉल्युबल पोलर सॉल्वेंट में होगा या नॉन पोलर सॉल्वेंट में? भाई लाइक डिसॉल्व्स लाइक होता है, अगर ये पोलर है तो किसमें सॉल्युबल होगा? पोलर में। तो ये पोलर सॉल्वेंट में ही सॉल्युबल होगा। तो जो चौथी प्रॉपर्टी है वो लिख लीजिए, हेलो एल्केन और हेलो अरीन की फोर्थ प्रॉपर्टी, इट इज सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट। क्योंकि खुद ही पोलर है तो पोलर में ही जाके सॉल्युबल होगा। इट इज सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट। पांचवा चीज, अगर आप एक काम करो, फिफ्थ चीज, मान लो मेरे पास एक एल्केन दिया गया है और एल्केन में हाइड्रोजन हटा के हेलोजन लगा रहे हो, हाइड्रोजन हटा के और आपने क्या कर रहे हो? हेलोजन लगा रहे हो, तो कुछ ना कुछ बनेगा आपके सामने, आरएक्स बन जाएगा। ये जो आरएक्स बना है इसका नाम होता है एल्केन से बना हुआ एल्काइल, और उसमें X माइनस जुड़ गया एल्काइल हैलाइड। मान लो आपके पास एल्कीन लिखा गया हो, एल्कीन में से आप हाइड्रोजन हटाओगे और उसमें हेलोजन जोड़ दोगे, तो जो बनेगा एल्कीन से बनेगा एल्कीनाइल, और हेलोजन जोड़ दोगे हैलाइड, एल्कीनाइल हैलाइड। अगर आप एल्काइन, आपके पास रिएक्टेंट है, उसमें आप हाइड्रोजन हटा के हेलोजन जोड़ रहे हो, तो जो बनेगा वो बनेगा आपके सामने एल्काइनाइल हैलाइड, एल्काइनाइल हैलाइड। फिर आपके पास अभी अभी बना के बताया था, बेंजीन में से एक हाइड्रोजन हटा के हेलोजन जोड़ दो, तो फिर जो आपके पास बनेगा वो या तो हेलो अरीन लिख दो, या फिर इसको बोलते हैं एराइल हैलाइड। उसी तरह एल्काइल हैलाइड बोल दो, या फिर इसको हम लोग क्या बोल देंगे? हेलो एल्केन, एल्काइल हैलाइड या हेलो एल्केन। दो हेलोजन अगर एक ही कार्बन पे ऐड किया गया है, तो दो हाइड्रोजन अगर एक ही कार्बन पे ऐड किया गया है, तो क्या यह हो जाएगा जेमिनल डाइहैलाइड? नेक्स्ट, अगर दो हाइड्रोजन इज एडेड ऑन बगल बगल वाले कार्बन, तो इसको क्या बोल दिया जाएगा? विसिनल।
जल्दी से लिखिए, फिर मेथड ऑफ प्रिपरेशन करते हैं। दो हैलोजन एक ही कार्बन पे हो जेमिनल, दो हैलोजन अगर बगल बगल कार्बन पे हो विसिनल। इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन है 7 तरीके हैं। 7 तरीकों से हेलो एल्केन बनाया जा सकता है। 7 में से आप 3 पढ़ चुके हो, 4 आपको आज पढ़ना है। आज इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन खत्म हो जाएगा। कल कल तो क्लास ही नहीं है, लेकिन एक क्लास और लगने वाली है। कभी लगेगी बता दिया जाएगा आपके टाइम टेबल में। कल ना मेडिकल इमरजेंसी, कभी कभी तो हो जाता है ना यार मेडिकल इमरजेंसी, साल में 1-2 बार तो लिया जा सकता है। फोन स्विच ऑफ मेडिकल इमरजेंसी में जरूरी है, अदरवाइज आपका तबीयत खराब है, कोई फोन आ रहा है तो और खराब हो जाएगा। एक्चुअली अफवाह फैला दी। नहीं नहीं, उसका भी समय होता है यार, सिलेबस के बाद चला जाएगा अगर जाना होगा तो। एक्चुअली कल मैं 3:30 में घर से निकला था सुबह, और इतना कोहरा था मुझे आइडिया नहीं था। बहुत ज्यादा कोहरा था। मोतिहारी से मैं इधर आ रहा था मुजफ्फरपुर और पटना वाले रास्ते में, कोहरा भाई। तो जंगल में थोड़ी रहता हूँ कि वहां से निकलते ही कोहरा मिल गया होगा मुझे। कोहरा बहुत ज्यादा था, है ना। धुंध की तो दिख ही नहीं रहा था, गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल हो रहा था, फिर भी मैं अपना साइड करके चला रहा था। तो मेरा एक भाई जो है वो बेतिया में, वीडियो जानते हो, वीडियो का पोस्ट जानते हो, तो वीडियो है वो, ठीक है, बेतिया में ही। तो अभी वहां पोस्टेड है, उन लोगों की पोस्टिंग्स तो होती रहती हैं। तो क्या हुआ कि हम लोग निकले, शादी मेरे एक थी, उसमें हम लोग थे। तो हम दोनों लोग निकले अलग अलग डायरेक्शन में। तो बेतिया के लिए पीछे जाना पड़ता है और पटना के लिए आगे आना पड़ता है, ठीक है। मोतिहारी से 2 रास्ते कटते हैं, बेतिया पीछे है और पटना आगे। तो हम दोनों साथ में ही निकले, वो बोलेरो से था, मैं अपनी गाड़ी से था। हम निकले, मैं मुजफ्फरपुर पहुंचने वाला था, 50 किलोमीटर और बचा होगा, मतलब आधे रास्ते में आ चुका था। महसी एक जगह है, मैं महसी के पास था, वहां पे था। तब तक फोन आया कि यार जल्दी आ जाओ वापस। मैंने कहा क्या हुआ? तो गाड़ी ठुक गई। बीडीओ साहब ने अपनी गाड़ी खुद ही ठोक ली। सरकारी गाड़ी में बैठा था, कुछ हुआ नहीं वैसे सच, बट गाड़ी की एक तरफ से पूरी दशा बदल गई है, तो पूरी तरह टूट फूट गया है वो। फिर गया, फिर हुआ कि हाथ थोड़ा थोड़ा दर्द कर रहा है। मैंने कहा एक्सरे करा लेते। तो एक्सरे कराने गया तो पता चला कि हाथ भी टूटा हुआ है, पैर भी टूटा हुआ है। भले पैर में दर्द नहीं हो रहा तो क्या है, टूटा तो वही भी है। तो बीडीओ साहब अभी हॉस्पिटलाइज है। तभी मैं कल आया नहीं, तभी मैं कल आधे रास्ते से वापस जाना पड़ा था मुझे, राइट। तो क्या करें। और फोन अब थोड़ी ना आप देखेंगे कि फोन किसका आ रहा है, भाई पहले उसका प्लास्टर कराएं या पहले फोन उठाए। तो भाई अब उसका करा दिया इलाज विलाज। लिखो मेथड ऑफ प्रिपरेशन, लिखे मेथड ऑफ प्रिपरेशन। देयर आर 7 वेज। वो बंद। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, देखो यहां पे शांत, आवाज नहीं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, यहां पे जब आप सबसे पहले देखोगे, सबसे पहले हम पढ़ते हैं बेटा एल्केन चैप्टर। एल्केन चैप्टर से या एल्केन कंपाउंड से हम कैसे हेलो एल्केन बनाएंगे, जरा खुद ही एक बार सोच के देखना, सब कुछ अपने आप दिमाग में आ जाएगा। देखना बोर्ड पे, एल्केन में क्या होता है, कार्बन और हाइड्रोजन। हमें क्या बनाना है, कार्बन, हाइड्रोजन और हेलोजन। भाई हेलो एल्केन बनाना है तो कार्बन भी होना चाहिए, हाइड्रोजन भी होना चाहिए और उसमें हेलोजन भी होना चाहिए। तो हमें क्या करना है, एक हाइड्रोजन यहां से हटाना है और उसमें हेलोजन ऐड कर देना है। कौन सा ऐसा मेथड है जहां पे आप एल्केन में हेलोजन ऐड किए हुए हैं पहले से? क्या आपने हेलोजिनेशन पढ़ा है, जहां पे Cl2H क्या कर रहा था, हाइड्रोजन हट के Cl लग रहा था।
तो यहां पे ये वाला जो प्रोसेस है, क्या हेलोजिनेशन आपने पढ़ रखा है? उसमें आपने ये भी पढ़ा था क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, है ना? अगर आप याद करें तो वहां पे मैंने बताया था कि X2H के प्रेजेंस में हेलोजिनेशन होता है, या फिर आपके सामने लिखा हुआ था X2 सनलाइट, उसकी प्रेजेंस में भी होता है, या फिर आपको लिखा हुआ था X2 वेरी हाई टेम्परेचर, लिखा था ना? ये सब में हमने ऑलरेडी किया हुआ है हेलोजिनेशन। वहां पे एक और चीज आपने पढ़ा था कि क्लोरीनेशन जो है वो रिएक्टिव प्रोडक्ट देता है, लेकिन ब्रोमिनेशन जो है वो सिलेक्टिव प्रोडक्ट देता है। बताया था, ब्रोमिनेशन में सिलेक्टिविटी होती है और क्लोरीनेशन में रिएक्टिविटी होती है। ये आप जब रिवाइज करेंगे तो पूरा पूरा हेलोजिनेशन आपके पास क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन हटा के हेलोजन लगाना है, आपके पास ये हो जाएगा। ये प्रोसेस हम पढ़ेंगे नहीं, पढ़ चुके हैं। केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्केन है, याद हो तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोला था। अच्छा, दूसरा चैप्टर हमने पढ़ा था एल्कीन। एल्कीन से आप हेलो एल्केन कैसे बनाएंगे, जरा ध्यान से। भाई दो तरीके हैं और दोनों तरीके अब बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। पहला तरीका है, याद करो, हम इसमें HX एडिशन कर रहे थे, HXCCl4, याद आ रहा है? HCl CCl4 हम ऐड कर रहे थे, मार्कोनिकोव रूल से हम ऐड कर रहे थे, याद आया? कार्बोकेटाइन बनेगा, रीअरेंज होगा, फिर नेगेटिव पार्ट लगेगा, यही तो बन रहा था। अच्छा, HXCCl4। दूसरा मेथड भी हमने पढ़ा था, मान लो भाई हम लोग X2CCl4 भी तो कर रहे थे, वहां पे एक हेलोजन ना हो के दो हेलोजन ऐड हो रहा था, एंटी एडिशन प्रोसेस से। ये भी हम पढ़ चुके हैं, X2CCl4 में एंटी एडिशन प्रोसेस हो रहा है, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन बन रहा है, और आपके पास ये कहानी बन गई है। तो एल्केन से हेलो एल्केन बन गया, एल्कीन से हेलो एल्केन ये भी बन गया, एल्कीन से हेलो एल्केन ये भी आपके पास बना हुआ है ऑलरेडी। चलो, तीसरा प्रोसेस, तीसरा जो चैप्टर हमने पढ़ा था, क्या वो एल्काइन पढ़ा था? तो एल्काइन से हेलो एल्केन अभी कैसे बनेगा? सेम चीज याद करो, एल्काइन में क्या ये प्रोसेस दो बार अगर हम करा दें, क्या हम ये प्रोसेस दो बार करा दें तो क्या ये हो जाता है रिएक्शन? भाई वहां पे एक Cl के बजाय दो Cl ऐड हो जाएगा, इसमें दो Cl के बजाय चार Cl ऐड हो जाएगा, यही तो फर्क पड़ेगा। बट क्या हाइड्रोजन हट के हेलोजन लग रहा है? और हाइड्रोजन हट के हेलोजन लगेगा तो ये सारे प्रोसेस, दूसरा वाला भी हम पहले पढ़ चुके हैं और तीसरा वाला भी हम पहले पढ़ चुके हैं, दोबारा रिपीट करने की जरूरत अब नहीं पड़ेगी। हां, यहां के बाद अब जो प्रोसेस है वो आपको पढ़ना है। ठीक है, तीन चैप्टर आपके हो गए हैं, चौथा चैप्टर हमें क्या पढ़ना है? हेलो एल्केन और हेलो अरीन। तो देखो हम लोग क्या करने वाले हैं, एल्काइल हैलाइड से हम लोग अनदर एल्काइल हैलाइड बनाने वाले हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ दिस चैप्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टार लगा लीजिएगा, घुमा फिरा के कहीं ना कहीं आपसे पूछ ही लिया जाता है। 5 स्टार लगा दिया। एल्काइल हैलाइड से अनदर एल्काइल हैलाइड आप कैसे बनाओगे? तो इसमें भी दो प्रोसेस होते हैं। पहला प्रोसेस का नाम होता है बेटे स्वार्ट्स रिएक्शन, पहला प्रोसेस का नाम होता है स्वार्ट्स रिएक्शन, और दूसरा प्रोसेस का नाम होता है फिंकलस्टीन रिएक्शन। दोनों साइंटिस्ट के नाम पे ये दोनों रिएक्शन है, और बहुत सिंगल वन लाइनर रिएक्शन है, सिंगल सिंगल स्टेप वाले रिएक्शन से। अब हम पढ़ेंगे फिंकलस्टीन और फिर पढ़ेंगे स्वार्ट्स। किसी को आइडिया है इसमें NaI एसीटोन कहां इस्तेमाल करते हैं? स्वार्ट्स में या फिंकलस्टीन में? फिंकलस्टीन में। चलिए लिखिए, पहला आप हेडिंग डालिएगा फिंकलस्टीन, फिर इस चार्ट को अभी कंप्लीट करेंगे, थोड़ा सा जगह छोड़ के हेडिंग डालिएगा। पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ दिस चैप्टर इज फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन रिएक्शन की हम लोग बात करते हैं। क्या होता है फिंकलस्टीन रिएक्शन, आइए समझते हैं। फिंकलस्टीन रिएक्शन में हम क्या करते हैं, या तो हम RBr लेते हैं, या फिर हम लोग लेते हैं RCl, या हम लोग RCl लेते हैं, या फिर हम लोग RBr लेते हैं। RF ये रिएक्शन नहीं देगा, RI ये रिएक्शन नहीं देगा। RF ये रिएक्शन क्यों नहीं देगा? RF कोई भी रिएक्शन नहीं देता है, बोलो क्यों? RF कोई भी रिएक्शन नहीं देता है, रीजन बताओ। R भी सेकेंड पीरियड, F भी सेकेंड पीरियड, क्या दोनों सेकेंड पीरियड के बीच में बॉन्ड बन रहा है?
और देने दोनों सेकेंड पीरियड के बीच में बॉन्ड बन रहा है, क्या वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो नहीं टूटेगा, नहीं टूटेगा तो रिएक्शन नहीं होगा। यहां पे लिखेगा नोट, आरएफ कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं देता है। आरएफ डू नॉट गिव एनी केमिकल रिएक्शन, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है और आसानी से नहीं टूटता है। डू नॉट गिव एनी केमिकल रिएक्शन बिकॉज इट इज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एंड डू नॉट ब्रेक इजिली, और इसलिए बेटा आसानी से नहीं टूटता है, और आसानी से नहीं टूटेगा तो रिएक्शन नहीं होगा। अब आते हैं फिंकलस्टीन रिएक्शन पे। तो फिंकलस्टीन रिएक्शन कहता है, चलो आरएफ तो रिएक्शन नहीं देगा, आरआई की, आरसीएल और आरबीआर की बात करते हैं। आरसीएल और आरबीआर से ये कन्वर्ट कर देता है अनदर अल्काइल हैलाइड आरआई में। कैसे कन्वर्ट करता है? तो देखो यहां पे हमें लेना पड़ेगा सोडियम आयोडाइड NaI, और फिर साथ में हमें ड्राई एसीटोन इज यूज्ड इन दिस रिएक्शन। NaI ड्राई एसीटोन, ठीक है, NaI ड्राई एसीटोन। अच्छा, Cl और Br को क्या किया इसने? I में कन्वर्ट किया। साथ में जो Cl होगा या Br होगा, तो क्या जब Cl होगा तो NaCl बनेगा, क्या Br होगा तो NaBr बनेगा। तो जब हम RCl लेंगे तो NaCl बन जाएगा, जब हम RBr लेंगे तो NaBr बन जाएगा। अब फिंकलस्टीन रिएक्शन यही कहता है कि क्लोराइड और ब्रोमाइड को आयोडाइड में कन्वर्ट कर देना है। फिंकलस्टीन रिएक्शन का जो स्टेटमेंट है वो यही है कि जितने भी क्लोराइड एंड ब्रोमाइड अपने को देखने को मिलेंगे, वो सब के सब NaI एसीटोन से रिएक्शन करके, NaI एसीटोन से रिएक्शन करके आयोडाइड में कन्वर्ट हो जाता है, आयोडाइड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ फिंकलस्टीन रिएक्शन। एक क्लोराइड हैलाइड से दूसरे, एक अल्काइल हैलाइड से दूसरे अल्काइल हैलाइड में चला गया। अब आप पूछोगे चलो ठीक है, NaI तो आयोडीन रिप्लेस कर दे रहा है, बट ड्राई एसीटोन क्या कर रहा है ना? ड्राई एसीटोन का क्या काम हुआ? तो ड्राई एसीटोन ये जो NaCl और NaBr है उसको रिएक्शन में कंज्यूम करके प्रेसिपिटेट बनाता है। NaCl और NaBr को कंज्यूम करता है और उसको प्रेसिपिटेट बनाने के लिए काम में लिया जाता है। अदरवाइज अगर NaCl NaBr रिएक्शन में रह गया तो RI का यील्ड खराब हो जाएगा। ड्राई एसीटोन इज यूज्ड टू precipitate NaCl and NaBr. NaCl and NaBr को प्रेसिपिटेट करने के लिए क्या यूज किया जाता है? ड्राई एसीटोन। सिंपल। NaCl and NaBr is used to precipitate, sorry, dry acetone is used to precipitate NaCl and NaBr. अगर मान लो प्रेसिपिटेट कोई नहीं करने वाला होता, खाली NaI लेते, तो रिएक्शन में RI कम बनेगा। अगर ये भी बनेगा तो रिएक्शन में RI कम बनेगा। इसलिए रिएक्शन में RI ज्यादा बने, इसका यील्ड अच्छा हो, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बने, तो हम क्या करते हैं? यहां से इसको रिमूव कर देते हैं। रिमूव करने के लिए हम ड्राई एसीटोन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ड्राई एसीटोन के साथ साथ में कई किताबों में इसको बेटा ड्राई ईथर भी लिया जाता है। ठीक है, ड्राई ईथर का भी वही काम है, प्रेसिपिटेट करना है जो सॉल्ट बना है NaCl NaBr उसको। ठीक है, बट एनसीईआरटी में आपके सामने ड्राई एसीटोन ही है, तो आप ड्राई एसीटोन याद रखें, खत्म कहानी। फिंकलस्टीन रिएक्शन में और कुछ नहीं पढ़ना है इसके अलावा, ना मैकेनिज्म सिलेबस में है, ना क्या क्यों कैसे, कोई सिलेबस में नहीं है। अब आपके पास दूसरा आता है स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट्स रिएक्शन में क्या होता है? यह भी सिमिलर रिएक्शन है, यह भी एक अल्काइल हैलाइड से दूसरे अल्काइल हैलाइड में रिएक्शन करवाता है। तो अगर हमारे पास रिएक्टेंट में RCl या RBr में से कुछ भी हुआ, RCl या RBr में से कुछ भी हुआ, अगर हम यहां पे मान लो AgF इस्तेमाल कर रहे हैं, सिल्वर का फ्लोराइड, या फिर हम इस्तेमाल कर रहे हैं Hg2F2, या फिर हम इस्तेमाल कर रहे हैं COF2, या फिर हम इस्तेमाल कर रहे हैं SbF3, आप देखोगे तो जनरली इसमें डी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स काम में आ रहे हैं एक्सेप्ट फॉर SbF3। अब ये याद करना पड़ेगा कि कौन कौन स्वार्ट्स रिएक्शन देता है। तो Ag, Hg, CO और Sb,
इन सब के फ्लोराइड के साथ ये Cl और Br क्या कन्वर्ट हो जाता है, RF में। तो देखो यहां भी अल्काइल हैलाइड अल्काइल फ्लोराइड में कन्वर्ट हो जाता है। फिंकलस्टीन क्लोराइड ब्रोमाइड को कहां कन्वर्ट करेगा, आयोडाइड में। स्वार्ट्ज जो है वो क्लोराइड और ब्रोमाइड को कहां कन्वर्ट कर रहा है, फ्लोराइड में। सिंपल। और फ्लोराइड में कन्वर्ट करने के लिए 4 रिएजेंट लिया गया है, या तो AgF ले लो, या तो Hg2F2 ले लो, या तो COF2 ले लो, या तो आपके सामने SbF3 लेगा, SbF3 लिया गया। इसका स्टेटमेंट ये हो गया। चलो, फिंकलस्टीन भी हो गया, स्वार्ट्ज भी हो गया। प्रेसिपिटेट करने के लिए यहां पे कोई बन ही नहीं रहा। अगर आप AgCl लोगे वो अपने आप प्रेसिपिटेट होता है। यहां पे आप कहोगे ना यहां भी तो सॉल्ट बनेगा, AgCl, Hg2Cl2, COCl2, SbCl3, ये सब बनेगा। ये इसमें जितने भी सॉल्ट बन रहे हैं वो ऑटोमेटिक प्रेसिपिटेट ही बन रहे हैं। अब प्रेसिपिटेट बनेगा तो देयर इज नो यूज, कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट आपको नहीं लेना पड़ेगा प्रेसिपिटेट करने के लिए। आपको याद भी होगा AgCl का प्रेसिपिटेट व्हाइट कलर का होता है। Here, salt produced is automatically precipitated. यहां पे जो सॉल्ट बन रहा है वो ऑटोमेटिकली प्रेसिपिटेट हो रहा है। प्रेसिपिटेट होके बाहर निकल जाता है। स्वार्ट्ज रिएक्शन में ये जनरली याद नहीं रहता है, तो स्वार्ट्ज रिएक्शन में याद रखने के लिए आप याद रखेंगे फ्लोराइड इस्तेमाल करना पड़ेगा। किसका किसका, Ag का, यानी कि आज Hg का, Hg यानी कि होगा COF2, यानी कि किसका फ्लोराइड है, कल याद रखने को, नहीं कल नहीं, कोविड, कॉपी नहीं बेटा, कॉफी भी नहीं, है ना। वैसा नहीं होगा बट लिख लीजिए यार, याद करने के लिए ठीक है। कोविड होगा तो अच्छी बात है, एग्जाम देने से बच जाओगे, है ना। फिंकलस्टीन स्वार्ट्ज। नेक्स्ट, फिंकलस्टीन स्वार्ट्ज के बाद अब अपने को पढ़ना है अल्कोहल से कैसे बनाओगे। अगला चैप्टर आपका अल्कोहल है, तो हर चैप्टर से हम रिएक्शन को बनाते हैं, हर चैप्टर से बनाते हैं। अल्केन, एल्कीन, एल्काइन आपने पढ़ चुका था, अब आप अल्काइल हैलाइड आप पढ़ चुके हो। इसके बाद अब अल्कोहल से कैसे अल्काइल हैलाइड बनाया जाएगा। चले पीछे स्लाइड पे। अल्कोहल से बनाने के कई सारे तरीके हैं। देयर आर 4 वेज जिससे आप बनाते हो अल्काइल हैलाइड। अल्कोहल से बनाते हैं, एक एक करके देखते हैं। चलो प्रीवियस स्लाइड, अब वापस से माइंड मैप पे आइए, और माइंड मैप में आप देखोगे अल्काइल हैलाइड से अल्काइल हैलाइड आप बना चुके हो। अगला जो आपके पास आएगा वो होगा अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड। लिखो, अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड बनाने के लिए कई सारे तरीके हैं। देखिए, सबसे पहला आपको पढ़ना है ल्यूकास टेस्ट। पढ़ना है आपको ल्यूकास टेस्ट, ये यहां भी पढ़ेंगे, अल्कोहल में भी पढ़ेंगे 2 बार। ल्यूकास टेस्ट के बाद एक और इंपॉर्टेंट है, दैट इज NaBr प्लस H2SO4। इससे कैसे रिएक्शन होगा ये भी पढ़ना है। तीसरा आपको पढ़ना है
PCl5 अल्कोहल में डाल के भी अल्काइल हैलाइड बनता है, क्या बनेगा ये भी पढ़ना है। PCl3 से भी रिएक्शन आपको करना है, ल्यूकास टेस्ट करना है, NaBr प्लस H2SO4 करना है, फिर PCl5 करना है और PCl3 से भी रिएक्शन करना है। जल्दी से लिखिए इसको। रेड फास्फोरस प्लस X2 का भी रिएक्शन आपको पढ़ना है और फिर आपको डार्जिन रिएक्शन भी पढ़ना है। लिखिए ल्यूकास टेस्ट, सबसे पहला टॉपिक। चले लिखो ल्यूकास टेस्ट क्या होता है और ल्यूकास टेस्ट से अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड कैसे बनता है। देखो ल्यूकास टेस्ट में एक रिएजेंट हम इस्तेमाल में लेते हैं। ल्यूकास टेस्ट का रिएजेंट क्या होता है, इसका मैकेनिज्म भी आपको देखना है। 3 स्टेप का मैकेनिज्म है, आसान वाला। रिएजेंट हम लोग लेते हैं HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2। HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2, दिस इज योर ल्यूकास टेस्ट का रिएजेंट। ये कैसे रिएक्शन करता है जरा बोर्ड पे देखना। सबसे पहले मैंने लिया है CH3OH अल्कोहल ले लिया है और अल्कोहल में हम लोग ले लिए हैं कॉन्क HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2। कई बार HCl एनहाइड्रस ZnCl2 लिखा होगा, कई बार आपको कॉन्क HCl एनहाइड्रस ZnCl2 भी लिखा होगा। पूरा पूरा जो रिएजेंट है वो यही है, कॉन्क HCl और एनहाइड्रस ZnCl2। अब देखो कंसंट्रेटेड एसिड है, बोर्ड पे सब लोग देखना। अल्कोहल एक तो खतरनाक, ऊपर से एसिड भी आ गया, तो जब भी अल्कोहल के सामने एसिड आता है क्या होता है, पानी निकलता है। पढ़ाया हुआ है कि जैसे ही अल्कोहल के सामने एसिड निकलेगा, क्या सबसे पहले आपके सामने देखोगे OH हट के और CH3+ बनेगा। सबसे पहला यही होगा कि क्या ये H+ कंसंट्रेटेड इसीलिए लिया जाता है कि यहां से H+ निकलेगा, H+ जो है वो H2O+ बनाएगा, H2O+ एक आराम से निकल के वाटर निकल जाता है। तो CH3+ निकल गया और क्या बन गया, H2O। क्या कार्बोकेटाइन बन गया है, तो इस रिएक्शन में कार्बोकेटाइन बनेगा तो रीअरेंजमेंट भी होगा, बिल्कुल। अब देखो H+ तो निकल गया, क्या ZnCl2 वो भी एनहाइड्रस एक लुईस एसिड है। ZnCl2 एक लुईस एसिड क्यों है, क्योंकि जिंक के पास वैकेंट d ऑर्बिटल होता है। जिंक डी ब्लॉक एलिमेंट है और जिंक एकदम ZnHg पढ़ते हैं ना, जिंक कैडमियम मरकरी, तो जिंक एक 4th पीरियड का एलिमेंट है। 4th पीरियड डी ब्लॉक का होता है और डी ब्लॉक वाले में क्या वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं, और वैकेंट डी ऑर्बिटल होंगे तो क्या इसके पास ये लुईस एसिड की तरह काम करेगा। भाई वैकेंट ऑर्बिटल है तो एक्सेप्ट कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है। तो देखो क्या सामने से H+ हटने के बाद Cl- बना होगा, Cl- आपके पास क्या ये ZnCl3- बना लेगा, बिल्कुल बनाएगा ZnCl3-। जैसे आप पढ़ रहे थे फ्रीडल क्राफ्ट में, AlCl3 क्या बना रहा था, AlCl4-, याद आया, वैसे ही ये क्या बना रहा है लुईस एसिड, ZnCl3-। अब ये जो ZnCl3- है, बचे हुए कार्बोकेटाइन के पास, एल्काइल केटाइन या कार्बोकेटाइन के पास रिएक्शन करेगा। ZnCl3- किससे रिएक्शन कर रहा है, कार्बोकेटाइन से, तो क्या यहां पे Cl- इसमें जाके ऐड कर देगा। तो ZnCl3- क्या ये अब लुईस बेस हो गया है, डोनेट करने वाला है। लुईस बेस जो है इसको डोनेट कर देगा, क्या बना देगा, CH3Cl, और वापस से क्या जनरेट हो जाएगा,
ZnCl2। देखिए मैकेनिज्म बहुत सिंपल है। एसिड लिया है कंसंट्रेटेड, ताकि किधर भी से भी पानी वानी ना मिल पाए इसको। कंसंट्रेटेड एसिड और अल्कोहल, जब भी अल्कोहल के सामने एसिड दिख जाए पानी निकल जाएगा, वाटर निकल जाएगा। वाटर यहां से निकल के क्या बना? कार्बोकेटाइन। और जो ये ZnCl2 लुईस एसिड है, क्या वो ZnCl3- बना लेगा? और ZnCl3- जब कार्बोकेटाइन बना है उसको Cl- दे देगा, फिर Cl और ZnCl2 बन जाएगा। तो देखो हमने लिया था स्टार्टिंग में क्या? अल्कोहल, बन क्या गया? एल्काइल हैलाइड। तो क्या कॉन्सेंट्रेटेड HCl से एनहाइड्रस ZnCl2 से एल्काइल हैलाइड बना पा रहे हैं? इसी को बेटा एक साइंटिस्ट ने खोज किया था, ल्यूकास नाम था, उसी के नाम पे इसका नाम हो जाएगा ल्यूकास रिएजेंट। ठीक है, ल्यूकास रिएजेंट में सबसे पहला इंपॉर्टेंट पार्ट कि भाई यहां पे कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड। कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट इज फॉर्म। अच्छा, कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनता है तो क्या रीअरेंजमेंट होता है? कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड। दूसरा आपके पास रीअरेंजमेंट ऑल्सो अकर्स। कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड, रीअरेंजमेंट ऑल्सो अकर्स। ठीक बात है, कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनेगा, रीअरेंजमेंट भी होगा। ठीक है, और रीअरेंजमेंट होने के बाद फाइनली अल्काइल हैलाइड बन जाएगा। लेकिन अब मैं यहां पे एक आपको कंडीशन देता हूं। मान लो मैंने 1 डिग्री अल्कोहल के साथ इसकी रिएक्शन कराया तो फास्ट होगा, या 2 डिग्री अल्कोहल के साथ रिएक्शन कराया तो फास्ट होगा, या 3 डिग्री वाला फास्ट होगा? कौन जल्दी फास्ट होगा? ऑब्वियसली कार्बोकेटाइन बना है, कार्बोकेटाइन किसका स्टेबल होगा? 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री? 3 डिग्री। तो 3 डिग्री अल्कोहल जो है, क्या यहां पे 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड बना देगा? क्या 2 डिग्री अल्कोहल जो है वो 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड बनाएगा? क्या 1 डिग्री अल्कोहल जो है वो 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड बनाएगा? बोलो हाँ या ना? तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, क्या ये बेटा इमीडिएट रिएक्शन होगा? 3 डिग्री वाला सबसे जल्दी रिएक्शन करेगा, है ना? इमीडिएटली गिव्स टर्बिडिटी। इमीडिएटली क्या दे देता है? ये टर्बिडिटी दे देता है। 2 डिग्री वाला क्या टर्बिडिटी देता है या नहीं देता है? 2 डिग्री वाला गिव्स टर्बिडिटी इन 5 मिनट। अच्छा, टर्बिडिटी का मतलब क्या है, समझा रहा हूं। गिव्स टर्बिडिटी इन 5 मिनट। अच्छा, ये 1 डिग्री वाला तो बहुत स्लो होगा, ये होगा गिव्स टर्बिडिटी इन 30 मिनट्स। इसको रिएक्शन करने में 30 मिनट लग जाता है आफ्टर हीटिंग। थोड़ा सा इसमें हीट करना पड़ता है तब जाके रिएक्शन होता है। 1 डिग्री वाला तो अपने आप रिएक्शन भी नहीं देता, इतना स्लो होता है। टर्बिडिटी का मतलब क्या हुआ? व्हाट इज टर्बिडिटी? क्लाउडीनेस को टर्बिडिटी बोलते हैं। मान लो कोई, हम लोग एक ग्लास है, ग्लास में हम लोग कोई रिएक्शन करा रहे हैं। रिएक्शन कराने के बाद उसमें आपने दूध को फटते हुए देखा है? दूध फटेगा तो क्या बनेगा? पनीर। वो जो, और उसमें क्या होता है? पनीर अलग हो जाता है और पानी अलग हो जाता है ना? पनीर अलग और पानी अलग हो जाता है, उसी को बोलते हैं क्लाउडीनेस, उसी को बोलते हैं टर्बिडिटी। मतलब पानी बन जाएगा और कुछ ऐसा इनसॉल्युबल सब्सटेंस नीचे जम जाएगा, दैट इज टर्बिडिटी। ठीक है, और जो टर्बिडिटी है वो क्लाउडी होता है। क्लाउडी मतलब बादल की तरह दिखता है, बादल भी तो वैसे ही है, पानी ऊपर दिखेगा और एक जमा हुआ चीज नीचे दिखेगा, इसी को टर्बिडिटी बोलते हैं। तो गिव्स टर्बिडिटी इन 30 मिनट्स, गिव्स टर्बिडिटी इन 5 मिनट एंड इमीडिएटली गिव्स टर्बिडिटी। मतलब कहने का मतलब इमीडिएट रिएक्शन दे रहा है, या 5 मिनट में रिएक्शन दे रहा है, या 30 मिनट में रिएक्शन दे रहा है। टर्बिडिटी किसका बनेगा? ये जो अल्काइल हैलाइड बन रहा है ना, यही टर्बिडिटी देता है, यही जम जाता है, यही प्रेसिपिटेट हो जाता है। टर्बिडिटी का मतलब सीधा लिख लीजिए, इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट। रिएक्शन में जो नीचे जाके जम जाए, जो सॉल्युबल ना हो, जैसे दूध फटने के बाद पनीर जो है वो इनसॉल्युबल है, नीचे जम जाता है और पानी ऊपर ऊपर रह जाता है, तो ये 5 मिनट में ही दे देता है, ये 30 मिनट में देता है, और ये तो जल्दी दे देता है। रीजन आपको समझा दिया कि 3 डिग्री अल्कोहल। अच्छा, क्या ये इससे अल्कोहल का टेस्ट भी कर सकते हैं? भाई जो जल्दी रिएक्शन दे दे वो 3 डिग्री, जो लेट रिएक्शन दे वो 1 डिग्री, जो 5 मिनट में रिएक्शन दे, तो टाइमर लगा के रिएक्शन कराया जाता है। 1 डिग्री अल्कोहल 30 मिनट बाद देता है, 2 डिग्री अल्कोहल 5 मिनट में क्लाउडीनेस बना देता है, और ये जो 3 डिग्री वाला है वो रिएक्शन में जैसे ही आपने डाला रिएक्शन दे देता है, इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बना लेता है।
ल्यूकास टेस्ट या ल्यूकास रिएजेंट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर टेस्ट ऑफ एल्कोहल। अब ल्यूकास के लिए मैंने 3 क्वेश्चन यहां लिखा है, तीनों में अल्कोहल है। पहले वाले में एल्केन का बना हुआ अल्कोहल है, दूसरे वाले में एल्कीन से बना हुआ अल्कोहल है, और तीसरे वाले में एल्काइन से बना हुआ अल्कोहल है। जरा देख के बताइए क्या बनेगा पहले वाले में प्रोडक्ट, क्या बनेगा दूसरे वाले में, और क्या बनेगा तीसरे वाले में। पहले ये बताइए, कहीं ये तो कंफ्यूजन नहीं है कि कोई रिएक्शन देगा कहीं वो रिएक्शन नहीं देगा। कितनों को लग रहा है कि 1 में तो रिएक्शन होगा, क्योंकि अभी अभी पढ़े हैं, ऊपर देख के एल्केन दिख रहा है। 2 डिग्री और सेकेंड और थर्ड वाला, एल्कीन और एल्केन वाला, एल्कीन और एल्काइन वाला, क्या रिएक्शन देगा या नहीं देगा। एक बार जो 3 स्टेप लिखा हुआ है मैकेनिज्म, उससे सोच के देखो। सबसे पहले स्टेप में क्या बनता है, कार्बोकेटाइन। क्या 2 डिग्री, क्या सेकेंड और थर्ड वाले में कार्बोकेटाइन जो बनेगा वो स्टेबल होगा, तो क्यों बनेगा भाई। सेकेंड और थर्ड वाले में ये एल्कीन का अल्कोहल बन रहा है, तो अगर आप OH हटा के कार्बोकेटाइन बनाओगे तो क्या sp2 पे कार्बन प्लस हुआ, और sp2 क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे प्लस चार्ज, अनस्टेबल है। सिमिलरली यहां से OH हटा के प्लस बनाओगे तो क्या sp कार्बन पे प्लस बनेगा, ये तो और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये तो और अनस्टेबल हो गया। समझ में आया। तो यहां पे ये रिएक्शंस नहीं होंगे, ठीक है। एल्कीन और एल्काइन में ल्यूकास जो अगर अल्कोहल बना रहा है तो वो ल्यूकास का टेस्ट नहीं देगा। एल्केन में ल्यूकास का टेस्ट देता है, यहां पे कार्बोकेटाइन भी बनेगा, रीअरेंज भी होगा, और फिर Cl जाके अटैक करेगा। तो कार्बोकेटाइन बनाइए CH3, ये बन गया CH3, यहां पे आपके पास बन गया है CH2+। क्या ये कार्बोकेटाइन बनने के बाद रीअरेंज करेगा, और रीअरेंज करने के बाद आपके पास यहां बन गया CH3, और जब ये स्टेबल हो चुका है तब जो है वो Cl वहां पे जाके अटैक कर जाएगा। तो कार्बोकेटाइन बनाना है, रीअरेंज कराना है, और आपके पास Cl अटैक कर जाएगा। जैसे ही वो Cl बना, क्या ये प्रेसिपिटेट बन जाएगा। एल्काइल हैलाइड क्या बनाता है, प्रेसिपिटेट इनसोल्युबल चीज, इनसोल्युबल कंपाउंड। तो एल्काइल हैलाइड प्रेसिपिटेट बना लेगा, तो ये 3 डिग्री है, बहुत जल्दी बनाएगा। कार्बोकेटाइन कौन सा है, 3 डिग्री है, बहुत जल्दी बना लेगा प्रेसिपिटेट। स्टेबल कार्बोकेटाइन जो बनेगा वो जल्दी रिएक्शन देगा। एक और चीज यहां पे पूछा जाएगा, मान लीजिए आपने लिया एनहाइड्रस ZnCl2, मान लीजिए आपने लिया एनहाइड्रस, इसका क्या काम है, एनहाइड्रस ZnCl2 का क्या काम है। यहां पे 2 काम है एनहाइड्रस ZnCl2 का। एक तो ये Cl माइनस, एनहाइड्रस ZnCl2 क्या कर रहा है, लास्ट स्टेप में Cl माइनस ऐड करा रहा है। दूसरा जो मेजर चीज है, एनहाइड्रस का मतलब क्या है, पानी निकल चुका है यहां से, हाइड्रस मतलब पानी होगा, एनहाइड्रस मतलब पानी नहीं है, तो ये जो पानी बन रहा है उस सारे के सारे को एब्सॉर्ब कर लेगा। तो एनहाइड्रस ZnCl2 इज यूज्ड एज, एनहाइड्रस ZnCl2 क्यों काम में लिया जाता है, इज यूज्ड टू एब्सॉर्ब, anhydrous ZnCl2 is used to absorb water from the reaction.
एनहाइड्रस ZnCl2 जो है वो यूज किया जाता है पानी को एब्जॉर्ब करने के लिए फ्रॉम द रिएक्शन। क्योंकि अगर पानी एब्जॉर्ब नहीं होगा, सोच के देखो बोर्ड पे, मान लो वाटर में बहुत ज्यादा पानी है, तो क्या Cl- के बजाय वाटर नहीं अटैक कर देगा इस पे? भाई Cl- ना जुड़ के क्या वाटर नहीं अटैक कर देगा अगर वाटर ही वाटर हो तो ZnCl2 एनहाइड्रस इसीलिए लिया जाता है, जैसे ही वाटर बना वाटर को रिएक्शन से बाहर निकालो। एनहाइड्रस ZnCl2 इज यूज्ड टू एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द रिएक्शन। अगर वाटर नहीं होगा, निकलेगा रिएक्शन से, तो वाटर ही न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा, तो Cl कभी ऐड हो ही नहीं पाएगा। अब एक क्वेश्चन आता है, क्या मैं HBr और ZnBr2 लूं, उसको ल्यूकास बोलूंगा या नहीं बोलूंगा? भाई HCl ZnCl2 को आप ल्यूकास बोल रहे हो, अगर HCl के बजाय मैं कॉन्क HBr ले लूं और ZnBr2 ले लूं, क्या ये ल्यूकास हुआ? नहीं हुआ। इट इज नॉट ल्यूकास। केवल HCl, हालांकि प्रोडक्ट सेम बनेगा, रिएक्शन सेम होगा, बट उसको ल्यूकास नहीं बोलोगे। ल्यूकास केवल HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 को लेते हो। मान लो एक और क्वेश्चन आप यहां ले रहे हो, आप नीचे लिख लेना क्वेश्चन के नीचे। एक और क्वेश्चन आप ले रहे हो, मान लो CH3 नहीं, CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर CH2OH। ठीक है, आप यहां पे कॉन्क HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 ले रहे हो, कॉन्क HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 ले रहे हो, क्या होगा? क्या सबसे पहले देखो, बहुत स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा है, रेजोनेंस से स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटाइन बन रहा है, तो रेजोनेंस से स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटाइन बना देंगे, किसी भी तरह से रीअरेंजमेंट नहीं हो सकता है। तो एक सेकेंड, कॉन्क HCl नहीं है यहां पे, कॉन्क HBr है, कॉन्क HBr है और ZnBr2 है, तो क्या होगा आपके सामने? तो क्या करेगा ये? रीअरेंजमेंट संभव नहीं है, और रीअरेंजमेंट संभव नहीं है तो फाइनल स्टेप में क्या करने वाला है? CH2 डबल बॉन्ड CH, यहां पे CH2, यहीं पे क्या लग जाएगा? Br। कॉन्क HCl, कॉन्क HBr, ये दोनों ही रिएक्शन करेंगे। 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, इसको यहां पे रिएक्शन करा के, अरे भाई sp है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव पे प्लस ले जाओगे, अनस्टेबल हो जाएगा। और वैसे भी रेजोनेंस से हाईली स्टेबलाइज है, क्यों रिएक्शन, क्यों स्टेबल करना है, क्यों मतलब रीअरेंजमेंट करना है? रीअरेंजमेंट हमेशा स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए करना होता है। चलिए, ये हो गया। ये ल्यूकास मत बोलना इसको, बस ल्यूकास इज ओनली HCl एंड ZnCl2। ल्यूकास नहीं है, बट रिएक्शन उसी तरह का देगा। अब आपके मन में एक और सवाल आया होगा कि सर व्हाट इफ मैं कॉन्क HI ले लूं? भाई HI भी तो ले ही सकते हैं, कंसंट्रेटेड HI और ZnI2, वो रिएक्शन देगा या नहीं देगा? बेटा HI के बारे में बोला हुआ है, वो रिड्यूसिंग एजेंट है, याद करो, रेड फास्फोरस HI। HI क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है, तो रिड्यूसिंग एजेंट ये रिएक्शन नहीं देगा, वो बेटा एल्कीन बना देता है। ठीक है, कॉन्क HI वाला रिएक्शन आपके पास आएगा नहीं, हालांकि कॉन्क HI की रिएक्शन अल्कोहल चैप्टर में पढ़ना है, अल्कोहल की कॉन्क HI से क्या रिएक्शन होगी वो अल्कोहल चैप्टर में पढ़ाएंगे, एल्कीन बनेगा आगे जाके। चलिए लिखिए, नेक्स्ट इज NaBr प्लस H2SO4। अल्कोहल का ये पहला रिएक्शन हुआ, अल्कोहल का दूसरा रिएक्शन NaBr और H2SO4 से क्या रिएक्शन? सबका हो गया, सबका हो गया। 20 सेकेंड ले लीजिए, उसके बाद हम करते हैं। और ठंडा नहीं पीऊंगा भाई। इतनी सर्दी में नींद खुल जा रही है तुम्हारी? कोशिश करते हैं, ज्यादा क्या, ज्यादा नींद आ रही है, ज्यादा एक्टिव हो गए? NaBr प्लस H2SO4 की रिएक्शन कैसे होगी? लिखिए, सेकेंड रिएक्शन इज NaBr प्लस H2SO4। अब देखना, ये रिएक्शन आप खुद ही करोगे, इसमें रटना नहीं है, खुद ही आप कर पाओगे। जरा बोर्ड पे देखना सब लोग, यहां पे देखो, मैंने एक एल्काइल हैलाइड लिया है, सॉरी मैंने एक अल्कोहल लिया है CH3CH2 CH2OH, और मैंने यहां पे ले लिया है मान लो NaBr, और ले लिया है बेटा H2SO4।
सबसे पहले यहां पे देख के क्या लग रहा है आपको, किस टाइप का रिएक्शन होगा? खुद सोचो, अपना लॉजिक लगा लो 100%। क्या यहां पे बेटा एल्कोहल दिख रहा है, एक खतरनाक? क्या एसिड दिख रहा है, और खतरनाक? क्या सारा पानी निकल जाएगा? तो बेटा जितने भी वाटर हैं इसमें, क्या हो गया? तो वाटर के रिलीज होने से, इधर आओ बेटे, नीचे क्लास चल रही होती है, मर्यादा रखो, इधर आओ। यहां पे देखो, जैसे ही अल्कोहल और एसिड आया, शांत शांत शांत, जैसे ही अल्कोहल और एसिड आया H2O प्लस रिलीज होकर कार्बोकेटाइन बना। अब कार्बोकेटाइन बन गया क्या, यहां पे NaBr है, और NaBr में Br माइनस अटैक करने के लिए बैठा हुआ है, तो Br माइनस क्या करेगा, अटैक कर देगा। और देखो क्या बन गया, CH3CH2 Br। और साथ में आपके पास Na जो है, Na, क्या वो ये OH माइनस यहां से निकला होगा, और साथ में आपके NaOH बना लेगा, बेसिक सॉल्यूशन बना देगा क्या? यस। तो NaBrH2SO4 बस एक अलग से रिएक्शन है। जैसे क्यों अलग से पढ़ाया जा रहा है, आप सुनो ध्यान से। HCl ZnCl2 से क्या बनेगा, RCl। और अगर Br बनाना है तो क्या लोगे, NaBrH2SO4। अगर आपको RCl बनाना हो तो पहले वाला रिएक्शन ले लो, अगर RBr बनाना हो तो NaBrH2SO4 ले लो। जल्दी से इस वन लाइनर रिएक्शन को लिखो फटाक से। अच्छा जरा देख के बताना, क्या यह रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगा या नहीं होगा? काहे नहीं होगा भाई, कार्बोकेटाइन बन रहा है तो रीअरेंजमेंट होना संभव है। तो यहां पे लिख लीजिए, NaBrH2SO4 में कोई अलग से रिएक्शन नहीं है, इंटरमीडिएट क्या बन रहा है यहां पे, कार्बोकेटाइन। और अगर कार्बोकेटाइन बना है तो रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल। सबसे पहले वाले में देखोगे तो कार्बोकेटाइन बनाना है, जैसे ही अल्कोहल के सामने एसिड आ जाए आपको कार्बोकेटाइन बनाना है, और कार्बोकेटाइन बना के अगर रीअरेंजमेंट संभव है तो रीअरेंज करा दीजिए। तो कार्बोकेटाइन बनाना है, रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, रीअरेंज करा दिया। और रीअरेंज कराने के बाद क्या NaBr से वहां Br अटैक हो जाएगा, दिस इज द प्रोडक्ट। सिमिलरली यहां पे ये सब रीअरेंजमेंट वगैरह कराने के बाद बीच में 3 डिग्री बनेगा, और 3 डिग्री बन के क्या आपके पास आ जाएगा प्रोडक्ट। सिमिलरली यहां भी बेटे रीअरेंजमेंट होगा, और रीअरेंजमेंट होने के बाद इस पे लग जाएगा Br, दिस इज द Br, और फाइनली आपके पास CH3 बनेगा। तो NaBrH2SO4 इज अ वेरी सिंपल रिएक्शन, बस पुराने वाले कॉन्सेप्ट को रिवाइव हो रहा है। इसके बाद आपको पढ़ना है PCl5 से रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा। भाई तुम अपनी कॉपी का जेरोक्स दे देना हमको एक बार, क्या शानदार बनाता है, लड़कियों जैसी राइटिंग है इसकी, है ना? हाँ वो है तो लड़का ही, लेकिन राइटिंग लड़के जैसी है, बढ़िया है। आई लड़कियों की राइटिंग तो भाई मत ही पूछो, भगवान भरोसे चल रहा है।
लो लिख पा रहे हैं, बड़ी बात है। लिखो भाई, PCl5 थर्ड रिएक्शन जो है वो है PCl5 की रिएक्शन कैसे होगी अल्कोहल के साथ। अल्कोहल प्लस PCl5। बोर्ड पे ध्यान से सब लोग देखिए, बोर्ड पे अल्कोहल की PCl5 से रिएक्शन कैसे होगी। पहले PCl5 पढ़ेंगे, फिर PCl3 पढ़ेंगे। आइए सबसे पहले PCl5 की चर्चा करते हैं। अच्छा एक बात बताइए, PCl5 का हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है? 5, यानी कि sp3d। sp3d की ज्योमेट्री कितनी होती है? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री आपने बोर्ड पे सब लोग देख लेना। क्या सबसे पहले ये ट्राइगोनल शेप बनाते हो, PCl3 बन जाता है पहले, और फिर Cl और Cl क्या बड़े बड़े बॉन्ड्स होते हैं, लंबे बॉन्ड्स होते हैं, है ना? दो तरह, शांत, दो तरह के बॉन्ड होते हैं। एक तरह का बॉन्ड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इक्विटोरियल, और दूसरा तरह का बॉन्ड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सियल। इक्विटोरियल बॉन्ड्स, क्या बेटा इनका बॉन्ड लेंथ स्मॉल है या लार्ज? स्मॉल है। इक्विटोरियल बॉन्ड लेंथ इज ए स्मॉल। अच्छा, एक्सियल बॉन्ड्स जो प्लेन से बाहर है, क्या वो बॉन्ड लेंथ स्मॉल है या लार्ज? लार्ज। अच्छा, जिसका बॉन्ड लेंथ कम है, क्या वो टूटता है, या जिसका बॉन्ड लेंथ बड़ा है वो टूटता है? जो बेटा दूर दूर है वो टूट जाता है। तो ये दोनों प्लेनर बॉन्ड्स जो है वो दूर दूर है। अगर दूर दूर है तो क्या मैं इसको बोल सकता हूं ये वीक बॉन्ड है? और क्या इक्विटोरियल के बॉन्ड पास पास हैं तो क्या मैं इसको बोल सकता हूं स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है? अच्छा, दूर दूर है तो क्या वो आसानी से टूट जाएगा वीक बॉन्ड वाला? इजिली ब्रेक डाउन। एक और चीज, एनसीईआरटी का लाइन है कि PCl5 एक रिएक्टिव कंपाउंड है कि नॉन रिएक्टिव? PCl कंपाउंड इज रिएक्टिव इन नेचर और नॉन रिएक्टिव इन नेचर। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन एज वेल एज एनसीईआरटी का लाइन। कितने लोगों को लगता है सर रिएक्टिव होगा? रिएक्टिव। नॉन रिएक्टिव कितने लोग लग रहा है कि PCl5 क्यों रिएक्शन करेगा? 5 बॉन्ड बना तो रहा है ऑलरेडी। बेटा PCl5 इतना लिखने के बाद तो क्लियर हो ही जाना चाहिए था कि PCl5 जो है रिएक्शन करता है क्योंकि दो तरह के बॉन्ड हैं। जब हीट करोगे तो क्या वीक बॉन्ड टूट जाएगा, और वीक बॉन्ड टूट के क्या PCl3 बना लेगा, और PCl3 में क्या बेटा दो बॉन्ड फ्री है? क्या दो इलेक्ट्रॉन इसके पास फ्री हैं? क्या ये रिएक्शन कर सकता है? तो PCl5 इज रिएक्टिव कंपाउंड। बेटा ध्यान रखिएगा, इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं छुपा रुस्तम। PCl5 एक रिएक्टिव कंपाउंड है। 2020, 21 या 22 किसी साल में एक क्वेश्चन आया था। खैर, अब आइए, PCl5 टूट जाएगा और PCl3 और Cl2 बन जाएगा। ये तो हो गया इनऑर्गेनिक का कॉन्सेप्ट, इसलिए पढ़ा है क्योंकि यहां यूज होगा। आइए अब बोर्ड पे देखते हैं सब लोग। अब एक सेकंड के लिए बोर्ड पे देखना। मान लो मैंने ये बनाया R, फिर बनाया O, ये बनाया H। क्या ये अल्कोहल बना दिया है? ठीक है। बगल में मैंने नीचे में PCl5 बना दिया है। ये PCl5 मैं ऐसे बना रहा हूं, 1 2 3 4 5। मान लो ये दोनों बॉन्ड्स जो दोनों है ना, ये एक्सियल बॉन्ड्स हैं भाई। इक्विटोरियल बॉन्ड्स मैंने नीचे बना दिए और एक्सियल बॉन्ड्स ऊपर बना दिए। जैसे ही इस रिएक्शन में हम थोड़ा सा हीट अप्लाई करेंगे, हल्का सा हीट अप्लाई करेंगे, तो हीट अप्लाई करते ही सबसे पहले क्या ये इसमें जो वीक बॉन्ड है वो टूट जाएगा। तो क्या दो एक्सियल बॉन्ड वीक हैं? क्या दोनों टूट जाएंगे? तो पहला वाला एक्सियल बॉन्ड टूट के R और Cl कंबाइन हो जाता है। दूसरा वाला एक्सियल वाला Cl टूट के H और Cl कंबाइन हो जाते हैं। तो क्या दोनों Cl निकल गया? फास्फोरस के पास दो इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, दो बॉन्ड बना सकता है। तो ये जो फास्फोरस है दो बॉन्ड बना सकता है, ये दोनों बॉन्ड ऑक्सीजन से बना लेता है। ये दोनों बॉन्ड ऑक्सीजन से बना लेता है, POCl3 बना लेता है। ध्यान दीजिए, पहला एक्सियल वाला Cl टूट के RCl, दूसरा एक्सियल वाला टूट के HCl, और प्लस फास्फोरस के बाद जो बॉन्ड बचा है वो ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड O बना लेता है, POCl3। आप चाहें तो इसका स्ट्रक्चर भी ध्यान रख लीजिए। POCl3 का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। अब एक बार ध्यान रखिएगा, हमने रिएक्शन कराया था PCl5 से। PCl5 का हाइब्रिडाइजेशन क्या था?
sp3d, प्रोडक्ट में बना लिया POCl3, हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp3, 4 ही सिग्मा है। PCl5 से जब रिएक्शन होगा तो PCl5 में 2 Cl वीक हैं, तो दोनों Cl टूट जाएगा और दोनों Cl, एक Cl ऑक्सीजन के लेफ्ट साइड लगेगा, एक Cl ऑक्सीजन के राइट साइड लगेगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। एक Cl ऑक्सीजन के लेफ्ट साइड बनेगा, एक Cl ऑक्सीजन के राइट हैंड साइड बनेगा और प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ऑक्सीजन कहां लगेगा, फास्फोरस से, P डबल बॉन्ड हो। जैसे मान लो ये रिएक्शन, एक काम करो, ईथर के साथ कराओ, ROR-, इसकी रिएक्शन हम PCl5 से करा रहे हैं, तो अब अंडरस्टैंडिंग बन जानी चाहिए कि इसमें 2 Cl है, एक Cl ऑक्सीजन के लेफ्ट साइड में, RCl बना लिया, एक Cl ऑक्सीजन के राइट हैंड साइड में क्या बना लिया, R-Cl, और जो फास्फोरस है वो क्या ऑक्सीजन से बॉन्ड बना लेगा। क्या हाइब्रिडाइजेशन sp3d से क्या sp3 में बदल चुका है। तो PCl5 की रिएक्शन, जल्दी से इसको नोट डाउन करिए, PCl5 की रिएक्शन बहुत सिंपल है, दोनों एक्सियल Cl टूटेंगे, ऑक्सीजन के लेफ्ट राइट में लगेंगे, प्रोडक्ट बन जाएगा। हो गया। मान लो आपको ये हो गया ना, नहीं काहे हुआ है, अल्कोहल हो चाहे ईथर हो, PCl5 ऑक्सीजन के लेफ्ट और राइट में अपना Cl ऐड कर देगा। कौन सा Cl ऐड कर रहा है, ध्यान रखना है, एक्सियल वाला, इक्विटोरियल बॉन्ड्स टूटता ही नहीं है, तो स्ट्रांग होता है। नेक्स्ट आगे आ जाओ, मान लो ईथर में कराया तो भी लेफ्ट और राइट में एक एक Cl लग जाएगा और ऑक्सीजन जो है वो फास्फोरस के साथ चला जाएगा। जरा एक क्वेश्चन करके बताओ, मान लो मैंने एक ये बना दिया है टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान की मैंने PCl5 से रिएक्शन कराया और सिंपली थोड़ा सा हीट हमें देना पड़ेगा। हीट क्यों देंगे, क्योंकि बिना हीट के ये टूटेगा ही नहीं। अच्छा, अगर टूटेगा तो क्या बेटे, ऑक्सीजन वाला बॉन्ड टूटेगा, लेफ्ट हैंड साइड में भी ऑक्सीजन वाला बॉन्ड टूट गया, राइट हैंड साइड वाले में भी ऑक्सीजन वाला बॉन्ड टूट गया, और क्या आपके स्क्रीन पे POCl3 बन चुका है। लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड ऑक्सीजन, सारे तरह के बॉन्ड आपके टूट जाते हैं। मान लो ग्लाइकॉल की रिएक्शन हम लोग करा रहे हैं और इसकी रिएक्शन हम लोग PCl5 एक्सेस से करा रहे हैं, बहुत सारा PCl5 है। अब इसमें हीट दिया, थोड़ा सा हीट देने से PCl5 टूटा। अच्छा, PCl5 टूटा तो एक बार लेफ्ट वाले ऑक्सीजन पे जाके रिएक्शन कर रहा होगा और जाके Cl बन जाएगा, राइट वाले ऑक्सीजन से जाके Cl बन जाएगा, प्लस लेफ्ट वाला ऑक्सीजन HCl बनाएगा, राइट वाला ऑक्सीजन भी HCl बनाएगा, 2 मोल HCl बन गया, प्लस क्या आपके पास POCl3 बन गया, 2 मोल। बस आपसे यह जानना है कितने मोल PCl5 लगे होंगे यहां पे, इस रिएक्शन में कितने मोल PCl5 कंज्यूम हुआ होगा, 2 मोल, एक बार लेफ्ट हैंड साइड में लगा होगा, एक बार राइट हैंड साइड में लगा होगा। जितने अल्कोहल उतने ही PCl5 आपके कंज्यूम हो जाएंगे, खर्च हो जाएगा। CH3 CH2, यहां पे लगा रहे हैं हम OH और यहां पे लगा रहे हैं बेटा CH2OD। पूछा जा रहा है कितने मोल PCl5 लगेंगे, पहली बात कितने मोल PCl5 लेंगे, 2 मोल, 2 अल्कोहल है 2 मोल, और सिंपली थोड़ा सा हीट बढ़ाना पड़ेगा। हीट बढ़ाते ही CH3 एक बार लेफ्ट वाला ऑक्सीजन का बॉन्ड टूट के Cl बनेगा,
एक बार राइट वाला ऑक्सीजन का बॉन्ड टूट के Cl बनेगा, एक बार लेफ्ट से HCl बनेगा, राइट से DCl बन जाएगा, और आपके पास 2 मोल POCl3 बन जाएगा। मुझे आपसे ये पूछना है कि OH वाला बॉन्ड रिएक्शन ज्यादा तेज देगा या DCl वाला या OD वाला? OH का बॉन्ड आसानी से टूटेगा या OD का बॉन्ड टूटेगा? OH का बॉन्ड, है ना। H बॉन्ड आसानी से टूट जाता है, D बॉन्ड हेवी होता है, स्ट्रांग होते जाता है। तो इस वाले पे बेटे रिएक्शन दोनों करेगा, बट ये वाला फास्ट रिएक्शन देगा। PCl5 की रिएक्शंस यही है, ऑक्सीजन के आजू बाजू दोनों साइड Cl लगा देगा और ऑक्सीजन खुद ही PCl5 के साथ चला जाएगा। OH वाले में 5 बॉन्ड हो जाएंगे, तो यहां पे CH कर दीजिए। इधर भी एक सेकंड रुको, CH3 CH Cl 1 2 3 4 CH2 1 2 3 और Cl 4। इधर आपके पास CH2 के बजाय क्या बन गया? CH। एक दो तीन चार, हाँ ठीक है। रिएक्शन विद PCl3 लिखिए। अब PCl5 आपके पास यही है, ऑक्सीजन के लेफ्ट राइट में Cl लगेगा, ऑक्सीजन खुद ही PCl5 के साथ चला जाएगा, POCl3 बना लेगा। अब लिखिए रिएक्शन विद PCl3, रिएक्शन विद PCl3, आइए लिखते। अब देखो ये सब नेम रिएक्शन की तरह हो रहे हैं, कोई इसका मैकेनिज्म नहीं, कुछ नहीं, बस याद रखना है कि किधर क्या रिएक्शन हो रहा है। रिएक्शन विद PCl3, PCl5 में तो वीक बॉन्ड था, PCl5 में तो वीक बॉन्ड था, तो दोनों तरफ ऑक्सीजन के दोनों तरफ Cl और Cl लग जा रहा था। PCl3 किस तरह से रिएक्शन देगा, आइए समझते हैं, आइए समझते हैं। मान लो मेरे पास एक, सबसे पहले इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लीजिए कि एंटी एडिशन ऑफ Cl होता है, एंटी एडिशन ऑफ Cl टेक्स प्लेस। क्लोरीन का एंटी एडिशन होता है, एंटी एडिशन ऑफ क्लोरीन टेक्स प्लेस। जैसे मान लीजिए आपके पास मैं एक फिशर प्रोजेक्शन में अल्कोहल बना रहा हूं, ये बन गया CH3, यहां बन गया CH3, यहां बन गया CH3, और यहां पे आपने PCl3 ले लिया है, PCl3 ले लिया है। एंटी एडिशन ऑफ Cl होता है, ध्यान रखेंगे बस इसमें, ये कॉन्सेप्ट याद ही करने वाला है, मैकेनिज्म है बट सिलेबस में नहीं है, तो मैकेनिज्म पढ़ के अपना दिमाग खराब मत करिए। एंटी एडिशन ऑफ Cl टेक्स प्लेस, होता क्या है, PCl5 में तो लेफ्ट और राइट में आपके पास प्रोडक्ट बन जाता है, बट PCl3 में एंटी साइड से अटैक करता है और आपके सामने बेटे Cl बना देगा। तो PCl3 में एंटी एडिशन ऑफ OH की जगह Cl बना देता है, एंटी एडिशन ऑफ Cl टेक्स प्लेस। जिधर भी OH आएगा उसके एंटी एडिशन ये रिएक्शन करेगा। PCl3 में भी ये भी Cl का एडिशन ही करता है। अच्छा साथ में अब देखो यहां से OH वाटर बन के निकला होगा, अगर वाटर बन के निकला होगा तो जो PCl3 है उसके साथ उसको ये रिमेनिंग PCl3 को ऑक्सीडाइज करके ये H3PO3 में कन्वर्ट कर देता है। वहां POCl3 वो आपका साइड प्रोडक्ट बन रहा था, यहां पे जो रिमेनिंग PCl3 है उसको ऑक्सीडाइज करके वो H3PO3 में कन्वर्ट हो जाएगा। वो POCl3 है, ये H3PO3 है। अगेन वही करना है, OH के एंटी साइड से क्या लगा देना है, Cl, H और H यहां पे लग जाएगा, CH3PH एज इट इज है।
अगर इसके मैकेनिज्म में जाना है तो ये भी नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन बनेगा फास्फोरस के साथ और एंटी एडिशन होता है। बता देते हैं, आइए यहां पे सिंगल सिंगल कार्बन में एंटी एडिशन जैसे मान लीजिए प्रोडक्ट लिखना है, आइए ये तो तय है कि H3PO3 H3PO3 क्या बनेगा, साइड प्रोडक्ट। इसको माइनस लिखूं या प्लस लिखूं, माइनस। एंटी एडिशन क्या होता है, माइनस, तो क्या बनेगा आपके पास, प्लस। तो प्लस वाले में आपके पास दोनों साइड किधर भी लगा दीजिए, लेफ्ट लगाना चाहिए लाइट लगाना चाहिए, H और H ऐसे हो गया, क्या यहां पे CH3 बन जाएगा, PH बन जाएगा। मान लो यहां पे लगाया CH3, यहां पे लगाया C2H5। अच्छा ये बता दो, ये आपके पास रेसमिक मिक्सचर बनाएगा या मीजो, रेसमिक मिक्सचर, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, रेसमिक मिक्सचर। यहां पे आपके सामने HOH है, यहां पे आपके सामने HOH है, इसकी रिएक्शन आप PCl3 से करा रहे हैं। PCl3 बेटे एंटी एडिशन होता है, ये बेटा सेम साइड है, प्लस माइनस क्या बनेगा, माइनस, और माइनस का मतलब दोनों Cl अपोजिट साइड लगेंगे, तो Cl और Cl यहां लग गया, CH3 और PH यहां लग गया, H और H यहां लग गया। क्या ये भी रेसमिक मिक्सचर ही बनाएगा, रेसमिक मिक्सचर बोलो इनैंशियोमर बोलो एक ही बात है। साइड प्रोडक्ट इज ऑलवेज फिक्स, दैट विल बी H3PO3। PHF, अच्छा C2H5 कर दो यहां पे भाई, C2H5। हाँ क्या, ये वाला, ये वाला देखो मैंने बताया था जब ग्रुप्स अपोजिट साइड हो तो उसको माइनस लिखना है। एंटी एडिशन में भी अपोजिट साइड ऐड होता, वो भी माइनस हो गया, तो माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस। अच्छा प्लस का मतलब दोनों Cl किस साइड आएगा, सेम साइड, प्लस का मतलब दोनों Cl सेम साइड, ठीक है, बाकी सब सेम। और देखो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, नहीं है क्योंकि ऊपर मिथाइल और नीचे पीएच है। प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होता है तो रेसमिक मिक्सचर, अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री होता तो मीजो। फर्स्ट वाले में कैसे पहचानेंगे, फर्स्ट वाले में पहचानना ही नहीं, एक ही कायरल कार्बन है, इसी के बैक साइड में लगा देना है। इसमें रेसमिक मिक्सचर और वो सब मीजो नहीं होगा, मीजो के लिए मिनिमम 2 कायरल कार्बन होना चाहिए। चलिए फटाफट लिखिए, अल्कोहल प्लस PCl3, इसके बाद क्या था, रेड फास्फोरस प्लस, हाँ ओके X2, यहीं पे लिखेंगे। अब देखो PCl3 तो आपने बना लिया, आपको मन कर रहा होगा कि PBr3 से रिएक्शन कराएं तो क्या होगा, PI3 से रिएक्शन कराएं तो क्या होगा। नोट, नोट लिखो, PBr3 एंड PI3 आर अनस्टेबल, PBr3 एंड PI3 इज या फिर आर अनस्टेबल, ये दोनों के दोनों बेटे अनस्टेबल होते हैं, इसलिए इनकी जगह पे सो वी यूज PBr3 के जगह पे हम लोग क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, PBr3 एंड PI3 आर अनस्टेबल, सो वी यूज PBr3 के जगह पे हम लोग यूज करेंगे रेड फास्फोरस प्लस Br2, PI3 के जगह पे आप यूज करोगे रेड फास्फोरस प्लस I2, रेड फास्फोरस प्लस Br2 और रेड फास्फोरस प्लस I2, ये आप यूज करोगे यहां पे, ठीक है। ये दोनों अनस्टेबल हैं, इसी की जगह पे रेड फास्फोरस प्लस X2 आप यूज करते हो। तो अगेन आपके पास मान लीजिए CH3HOH और यहां पे C2H5 हो मान लो, इसके जगह पे आप क्या यूज कर रहे हो, रेड फास्फोरस प्लस Br2, तो बस PBr3 जैसा ही काम करेगा, एंटी एडिशन ऑफ Br, CH3 C2H5 और H, ठीक है। अगर मान लो 2 कार्बन है तो यहां पे CH3, यहां पे HOH, यहां पे आपके सामने OHH और यहां पे आपके सामने PH है। इसमें अगर आप रेड फास्फोरस और Br2 या I2 ऐड करते हो, प्लस मतलब माइनस माइनस प्लस हो गया था, यहां पे भी प्लस हो जाएगा, Br यहां पे ऐड हो जाएगा, Br यहां पे ऐड हो जाएगा, CH3 यहां पे, PH यहां पे, H यहां पे, H, ये दोनों सेम काम करते हैं।
तो PCl3 तो स्टेबल है, हम लोग यूज कर लेते हैं, बट PBr3 एंड PI3 अनस्टेबल होते हैं, डायरेक्ट यूज नहीं होंगे। रेड फास्फोरस प्लस Br2 या रेड फास्फोरस प्लस I2 यूज होगा। नेक्स्ट रिएक्शन इज डार्जन रिएक्शन। डार्जन रिएक्शन अगेन बहुत बार पूछा गया है, उसमें एक लॉजिक है बस, वो याद रखना है। डार्जन रिएक्शन कैसे होता है लिखिए। हाँ हाँ वेट ही कर रहे हैं। इस चैप्टर का कल होगा मेन रिएक्शन SN1 एंड SN2। SN1 SN2 एक साथ पढ़ाएंगे ताकि आपको किसी भी तरह से कंफ्यूजन ना हो जब भी होगा कल, मतलब नेक्स्ट क्लास। SN1 SN2 E1 E2, एक दिन SN1 SN2, एक दिन E1 E2, एक दिन कंबाइन, चारों मेन वही है। मेजॉरिटी क्वेश्चन उधर से ही आते हैं, कभी कभी ये सब जो पूछा जाता है वो भी पूछा जाता है। फिर अपन चलेंगे अल्कोहल चैप्टर पे। ये चैप्टर छोटा है, काफी छोटा है। अल्कोहल चैप्टर भी 6 लेक्चर का ही है, कोई बड़ा लेक्चर नहीं है उसमें। फिर आपके पास बचेंगे 2 चैप्टर और, एल्डिहाइड कीटोन, अमाइन, बायोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल तो पीपीटी वाला चैप्टर है, पढ़ाएंगे ही। हालांकि वो जो पढ़ाएंगे वो केमिस्ट्री में नहीं आएगा। केमिस्ट्री में पूछा जाता है कायरल कार्बन कौन सा है, केमिस्ट्री में पूछा जाता है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, वहां पे कुछ और है। बायोलॉजी से बहुत महान सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, है ना। तो ये आप लोगों को, हमारी तो रोजी रोटी चलती है भाई इस पे, तो हमें तो बोलना ही चाहिए, है ना। केमिस्ट्री के बिना आप एग्जिस्ट नहीं कर सकते थे, बिना हेमोग्लोबिन के आपका क्या वजूद है कि नहीं। केमिस्ट्री के बिना प्लांट एग्जिस्ट नहीं करेगा, बिना क्लोरोफिल के क्या वजूद है केमिस्ट्री का, बताओ। हाँ बात करते हैं, चलो चलो भाई इधर आओ। लिखो डार्जन रिएक्शन। हाँ भाई हाँ, हो गया हो गया हो गया। डार्जन, डार्जन, ये टार्जन का भाई, डार्जन। डार्जन रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट है बेटा। बोर्ड पे देखिए सब लोग, शांत। डार्जन रिएक्शन में क्या होता है, मैं किसी भी एक अल्कोहल को, एग्जाम्पल के तौर पे मैं ले लेता हूं इथेनॉल CH3CH2OH। अल्कोहल की रिएक्शन हम कराते हैं एक स्पेशल रिएजेंट SOCl2 से। इसकी रिएक्शन हम कराते हैं SOCl2 से। सिंपली बेटा ये क्या करता है, OH हटा के और Cl रिप्लेस कर देता है। OH हटा के Cl बना देगा, OH हटा के Cl बना देगा। तो यहां पे भी CH3CH2Cl बन जाएगा। अब जरा बोर्ड पे देखना, बोर्ड पे देखना सब लोग, क्या होगा। जो दूसरा प्रोडक्ट है SOCl2, SOCl2 से बेटा ये SO2 रिलीज करेगा गैस, और साथ साथ में बेटे HCl रिलीज करेगा, HCl गैस। यहां भी आपके साथ SOCl2 रिलीज करेगा और साथ में क्या रिलीज करेगा, HCl गैस रिलीज करेगा। तो SOCl2 भी रिलीज किया और आपके सामने HCl भी। ये दोनों बेटे आपके पास गैसियस प्रोडक्ट बन रहे हैं। आप ध्यान देंगे तो इन दोनों को गैसियस प्रोडक्ट बन रहे हैं। अब अगर गैसियस प्रोडक्ट बन रहा है तो क्या ये रिएक्शन से उड़ जाएगा, और रिएक्शन में उड़ जाएगा तो क्या सारा का सारा ये बचेगा, इसका यील्ड अच्छा होगा। अगर रिएक्शन में केवल प्रोडक्ट बने तो उसका यील्ड अच्छा होता है,
प्रोडक्ट के साथ कुछ भी बन जाता है तो यील्ड अच्छा नहीं माना जाता है। तो गैसियस प्रोडक्ट बनते ही ये रिएक्शन से बाहर निकल जाएगा, एस्केप कर जाएगा, और बाहर निकल जाएगा तो क्या प्रोडक्ट कम हो गया? अब प्रोडक्ट कम हो गया तो ली शटलियर्स प्रिंसिपल क्या कहता है? यील्ड अच्छा होगा। तो दिस डार्जन रिएक्शन प्रेफर किया जाता है। डार्जन रिएक्शन इज प्रेफर्ड, डार्जन रिएक्शन इज प्रेफर्ड टू मेक एल्काइल क्लोराइड। डार्जन रिएक्शन बेटा प्रेफर किया जाता है एल्काइल क्लोराइड बनाने के लिए। क्यों भाई डार्जन रिएक्शन क्यों प्रेफर किया जाता है एल्काइल क्लोराइड बनाने के लिए? बिकॉज गैसियस प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड। अगर गैसियस प्रोडक्ट बनेंगे तो क्या रिएक्शन से वो एस्केप कर जाएंगे? गैसियस प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड which escapes out from reaction, which escapes out from reaction. Darjan reaction is preferred to make alkyl chloride because gaseous products are formed which escapes out from reaction. Escape out करने से फायदा ये होता है due to which yield of product is good. और हमेशा उसी रिएक्शन से हम बनाते हैं जिसमें प्रोडक्ट अच्छा बने। चलिए, तो दिस इज योर डार्जन रिएक्शन। तो अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड बनाने के 6 रिएक्शन थे, हमने 6 पढ़े। अब हमें लास्ट के 2 रिएक्शन पढ़ना है मेथड ऑफ प्रिपरेशन में, जिसमें अल्काइल हैलाइड से कैसे बनाएंगे और कार्बोक्सिलिक एसिड से कैसे बनाएंगे। अमाइन से कुछ भी नहीं बनाया जा सकता, आपने पढ़ा ही है। ना एल्केन बना रहे थे ना अल्काइन बना रहे थे। अमाइन से बस बेंजीन बन रहा था, बीडीसी, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड और बेंजीन। हो गया ये? वो भी बहुत छोटे हैं रिएक्शंस। मेथड ऑफ प्रिपरेशन खत्म ही करना है बेटा, ताकि SN1 SN2 अगले उसमें हो पाए। एक तो टाइम हो गया, प्लस तुम्हें ये भी जानना है कि सिलेबस कब होगा, तो इसलिए टाइम ना बोला करो, पहले सिलेबस करो। सर आ जाएंगे, उनको बाहर खड़ा करेंगे हम लोग आएंगे तो। ठीक है, आ जाओ भाई, आ जाओ। पढ़ो चुपचाप। उसके बाद 6th रिएक्शन में यहां लिख रहा हूं, एल्डिहाइड कीटोन से आप एल्काइल हैलाइड कैसे बनाओगे। एल्डिहाइड कीटोन से एल्काइल हैलाइड कैसे बनाएंगे? आइए PCl5 से रिएक्शन करके। जब भी बेटा ऑक्सीजन हटा के हैलोजन लगाने आए, PCl5 जरूर सोचना। जहां भी ऑक्सीजन हटाना हो और एल्काइल हैलाइड जोड़ना हो, ऑक्सीजन आपको PCl5 आपको जरूर सोचना है। यहीं पे लिखेंगे एल्काइल हैलाइड से एल्डिहाइड कीटोन से एल्काइल हैलाइड। बहुत सिंपल रिएक्शन है। एल्डिहाइड स्लैश कीटोन से एल्काइल हैलाइड। आइए बोर्ड पे ध्यान से देखते हैं सब लोग। देखो, मैंने एक जनरल रिएक्शन लिया है, RC डबल बॉन्ड OH, ये रह गया एल्डिहाइड। RC डबल बॉन्ड O, R डैश, ये बन गया आपके पास कीटोन। आपको क्या करना है इसमें? सिंपली PCl5 का रिएक्शन करा देना है। मैकेनिज्म नॉट इन सिलेबस, ओनली रिएक्टेंट प्रोडक्ट इज इन सिलेबस। अब देखो यहां पे PCl5 क्या कर रहा था अभी तक? क्या 2 Cl लगा रहा था? PCl5 टूट के Cl में ही तो ब्रेक होता है, तो 2 Cl लगा रहा था। दोनों Cl इस ऑक्सीजन की जगह लग जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, R कार्बन, यहां पे H पहले से लगा हुआ है, ऑक्सीजन की जगह क्या लग जाने वाला है? ऊपर Cl और नीचे Cl। सिंपल बात है। PCl5 अपना 2 क्लोरीन
वीक बॉन्ड है, तोड़ देता है, और दोनों सीएल बेटे इसी क्लोरीन और कार्बन, इसी ऑक्सीजन की जगह जाके लग जाता है। तो जब भी आपको जेमिनल डाइक्लोराइड बनाने का ऑप्शन आए तो एल्डिहाइड कीटोन से आसानी से बनाया जा सकता है। जनरल रिएक्शन है, आसानी से लिखिए, मैकेनिज्म नहीं है सिलेबस में, ओनली रिएक्टेंट प्रोडक्ट इज इन सिलेबस। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास CH3C डबल बॉन्ड O, CH3C डबल बॉन्ड OH, ये एल्डिहाइड है। इसके रिएक्शन आप PCl5 से कराओगे तो क्या दोनों ऑक्सीजन हट जाएगा और दोनों ऑक्सीजन हट के Cl और Cl में बन जाएगा? दिस इज योर एल्डिहाइड से अल्काइल हैलाइड। कहीं भी आप लगा सकते हो, ऊपर नीचे लगाओ, सेम साइड लगाओ। सिमिलरली अगर आपके पास कीटोन हो तो कीटोन में भी आपके पास दोनों ऑक्सीजन हटा के वो दोनों क्लोरीन लगा लेना है। अब आपके पास वो आएगा कि सर PCl3 का क्या हुआ, है ना? आपके पास क्वेरी आएगा कि सर PCl5 में 2 Cl तो लग गया, PCl3 क्या कर रहा है? PCl3 ऑक्सीजन के साथ POCl3 बना लेगा, PCl3 ऑक्सीजन के साथ POCl3 बना लेगा। लास्ट रिएक्शन इज कार्बोक्सिलिक एसिड से आप कैसे अल्काइल हैलाइड बनाओगे? जल्दी लिखिए इसको। फिर लिखो 90% चांसेस होते हैं इस चैप्टर में SN1 SN2 E1 E2 से क्वेश्चन आने के, 10% इन सब में से भी पूछा जाता है। ठीक है, हो गया। आइए, डार्जन रिएक्शन के बाद अब हम पढ़ेंगे एल्डिहाइड कीटोन से कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्काइल हैलाइड बनाने वाला रिएक्शन। उसका नाम होता है बेटा होन्स-डाइकर रिएक्शन। ये नाम में ही बेटा सब कुछ क्लियर है। होन्स-डाइकर रिएक्शन, बोर्ड पे। होन्स-डाइकर रिएक्शन क्या कहता है? कोई भी आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड हो तो कार्बोक्सिलिक एसिड का सबसे पहले आपके पास सिल्वर सॉल्ट लेना है। कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड हो, उस कार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर सॉल्ट लेना है। सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आपके पास, आप उसमें Br2CCl4 ऐड कर दो या फिर आप इसमें Cl2CCl4 ऐड कर दो, ठीक है ना? कुछ भी आप ऐड करो, Br2CCl4, Cl2CCl4, आपके पास क्या करता है? CH3C दोनों ऑक्सीजन हटा के बेटा यहां पे क्या लगा देगा? Cl और Cl। सिमिलरली यहां पे भी मान लीजिए आपने सेम लिया है, नोट silver salt of carboxylic acid is taken, silver salt of carboxylic acid reacts with X2CCl4 to give alkyl halide। अल्काइल हैलाइड देने के लिए सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट करता है। इसमें बता रहा हूं भाई, बता रहा हूं, थांबा। मान लो यहां पे इफ I2CCl4 इज टेकन, अगर I2CCl4 लिया गया है देन अल्काइल एस्टर इज फॉर्म। केवल Br2C और Cl2 लोगे तो अल्काइल हैलाइड बनेगा, लेकिन आपके पास अगर I2 ले लेते हो तो अल्काइल एस्टर का फॉर्मेशन होता है। जस्ट 1 सेकेंड, अल्काइल एस्टर वाला चीज मैं लिख दूं एक बार। अच्छा ये कर रहे हो,
तो लगा लो ना खुद से, इसमें भी कह रहे हो यहां पे क्या बी आर, अच्छा बी आर लगेगा, तो CH3 CH Br और Br लगा लो, यहां पे CH3, यहां पे Cl और Cl लगा लो, CH3 CH Cl और Cl लगा लो, हो गया। उसके बाद आपके पास साइड प्रोडक्ट बनाना चाहते हो तो AgBr बना दो, यहां पे AgCl बना दो, AgCl जो है वो व्हाइट पीपीटी बनाता है, AgBr जो है वो येलो पीपीटी बनाता है, लाइट येलो बोलो इसको। ठीक है, अल्काइल आयोडाइड वाला क्वेश्चन लिखो। मान लो आपने 2 मोल सी डबल बॉन्ड O माइनस Ag प्लस, इसकी रिएक्शन आपने I2CCl4 के साथ करा दिया, तो ये क्या बनता है आपके सामने, एल्काइल आयोडाइड इज फॉर्म्ड, R C डबल बॉन्ड O OR, ठीक है, प्लस आपके पास AgI बनता है जिसका येलो पीपीटी फॉर्म होता है, यहां पे लिखो डार्क येलो पीपीटी, AgBr का लाइट येलो होता है और AgI का डार्क येलो पीपीटी होता है। ये हुन्स डाइकर रिएक्शन है। क्या कहां से कार्बन कहां से जाएगा, नहीं रिएक्ट CO2 नहीं रिलीज होता, ये स्टेप डाउन रिएक्शन नहीं है, वहीं पे जहां ऑक्सीजन है वहीं पे दोनों ऑक्सीजन हटके और आपके पास Br और Br लगता है। फॉर मान लो मैकेनिज्म में समझना है कि कैसे ऐड हो रहा है, बाहर समझा दूंगा। वैसे आपको ये याद करना है दिस CO2 इसमें रिलीज हुन्स डाइकर में नहीं होता है, स्टेप डाउन नहीं है बेटा। कल पढ़ेंगे SN1 SN2 E1 E2, ठीक है बेटा, चलिए थैंक यू सो मच।